यस बच्चा, एवरी कॉल इज रिकॉर्डेड और आपको जो भी क्लास हो रही है वो हाथों हाथी रिकॉर्ड होगी, अपन जो पढ़ रहे हैं वो रिकॉर्ड होगा और हर सेशन के बाद ना आपको वो मेल पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि आप उसके बाद उसको देख सके। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मैं आपकी क्लासेस लेने वाली हूँ और अभी के लिए मैं आपकी वीडियो सबकी पॉज कर रखी है, तो आप वीडियो से नहीं कर सकते कुछ ना, आप अपनी कोई स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ बोलना है, तो आप मुझसे ना चैट के थ्रू इंटरेक्ट करना, जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, चैट पे सॉल्व नहीं हो सकता, आप नहीं बोल पा रहे, आपका ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कर दूंगी। तब तक ट्राई करना कि अपन चैट से बात करें। और एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि मैम आ गए पढ़ा के चले गए, मैम तो पता नहीं क्या क्या बोल गए, ऐसा नहीं करना है अपन को अपनी क्लास में। अब अपना ना इंटरेक्ट होना चाहिए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ताकि क्लास के बाद ना ये आए कि मैम ने पढ़ाया, वापस बुक लेके हम बैठे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं हम तो क्या भूल गए। तो अपन ट्राई करेंगे पूरा बायो जस्ट लाइक स्टोरी, एक स्टोरी में ट्राई करेंगे याद करने का, ताकि एट द एंड ऑफ दिस 45 मिनट ऑफ 1 आवर ना आपको सब कुछ याद हो जाए। ठीक है मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, करीना इज सेइंग, क्या किसी और के लिए भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है या सबको क्लियर है? यस मैम, करीना कीजिए बच्चा, क्योंकि सबको बिल्कुल कोई क्वेरी वगैरह है तो बताएं, फिर अपन फटाफट फटाफट से स्टार्ट करेंगे। और ना अपन जो भी टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, एक लाइन भी पढ़ रहे हैं ना, तो हाथों हाथ ना आपको वहीं पे बच्चों में से क्लियर कर लेना है ये क्या है क्यों है, आप उसको आगे के लिए पेंडिंग मत रखना। ठीक है, ऐसा ना सोचना कि भाई मैम से अभी पूछे नहीं पूछे, आपको जहां पे जिस पॉइंट पे जितनी बार भी लग रहा है ना, आप हाथों हाथ पूछते जाना। नहीं बच्चों, कैटलिस्ट और फोटोन दोनों अलग अलग बैचेस है, आपके साथ पर्टिकुलर सबका लिंक और टाइमिंग शेयर किया जाएगा। जैसे कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है कि मैम इट्स ब्रेकिंग, क्लियर है नाउ, ब्रेक हो रही है, ओके मैम, ओके। तो बच्चों कुछ कुछ बच्चों को ब्रेक हो रही है, तो गिव मी अ 1 मिनट, ओके। बच्चे सारे बैचेस, हाँ ना, ये फोटोन का और ये कैटलिस्ट दोनों बैचेस अलग अलग है और सबका टाइमिंग्स अलग अलग है और उनके लिंक्स भी अलग अलग बनवाए गए हैं। तो इस क्लास के बाद मुझे लग रहा है कि काफी बच्चों को ना कंफ्यूजन हो रहा है इस बैचेस में, तो हम ये करेंगे, एक बार टीम से बात करते हैं इस बैच के बाद आपके लिए, और उनको बोलते हैं आपको एक बार प्रॉपर अपडेट ना इस क्लास के बाद मिल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, हाँ हाँ, राइट निशिता, राइट। हाँ जी नितेश, बोलिए बेटा, आपको क्या क्वेरी है? हाँ बच्चा, ये हो रहे हैं स्टार्टिंग से, और आज हम आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी आई थिंक काफी बच्चों ने शेयर कर लिया और हम 10 मिनट वेट भी कर चुके हैं। और ये आगे से ध्यान रखना, आप क्लास थोड़ा टाइम पे ज्वाइन करें, नहीं तो अपना आधे से ज्यादा ना टाइम इसी में निकल जाता है। ये आज तो अपनी फर्स्ट क्लास है, तो एक इंट्रो जरूरी था अपना, और अपना बात करना जरूरी था, इसलिए अपन ने इतना वेट किया, फिर नहीं तो आगे से ना अपन टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, हाँ, दिस चैप्टर का जो नेम है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि 12th का सेकंड चैप्टर है। तो उसके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन हो चुका है, आज हम करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सब बच्चों मेरे को एक बार बताना कि आपको क्लियरली विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, क्या अभी सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है बच्चों? ओके ओके ओके, तो देखो, हमारा है आज का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके अंदर हम ना बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन तो पढ़ चुके हैं, अब हम जो पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ने वाले हैं। प्री में क्या, कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या इवेंट हुए, कि फर्टिलाइज होने तक क्या क्या जरूरत हुई, क्या क्या प्रोसेस हुए, क्या क्या स्ट्रक्चर थे।
अब हम पढ़ेंगे, हमें स्ट्रक्चर के बारे में भी मालूम है, फर्टिलाइजेशन में क्या क्या जरूरी है वो मालूम है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, पर अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आगे क्या होने वाला है वो जानना जरूरी है। तो आज हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट ही करने वाले हैं, ठीक है। मैम यू आर सेइंग कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, बच्चों ही काफी बच्चों का प्री फर्टिलाइजेशन हो चुका है पहले ही वाली क्लास में। आज का पोस्ट फर्टिलाइजेशन है वो काफी बड़ा टॉपिक है, तो प्री का अपन पूरा रिव्यू नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पे कर चुके हैं, उनके लिए वापस हो जाएगा। तो उसके लिए मैं बता सकती हूँ कि देखो आपके जो स्ट्रक्चर होते हैं कि मेल गैमेट्स क्या है, फीमेल गैमेट्स क्या है, वो कैसे बने, लाइक एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये क्या होते हैं, फिर पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, पोलन ग्रेन डिस्पर्स होके फीमेल रिप्रोडक्टिव उस फ्लावर के पास कैसे जाते हैं, फिर उनका फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये हमने कवर किया है प्री फर्टिलाइजेशन में। अब जब पोलन ग्रेन जाके फीमेल के पास आ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो इसके आगे कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे ना, आज हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ नंदनी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं। करीना आपका पहले वाला कैसे होगा, ओके। तो जिन जिन बच्चों का ना प्री फर्टिलाइजेशन बाकी है उनके लिए हम वापस ये क्लास लगवा देंगे जिसके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन है, और आप सबसे टाइमिंग उसी अकॉर्डिंग पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और मेरे को एक बार बताना क्या सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी। ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब बच्चों ना देखो टॉपिक करते वक्त ना थोड़ा एक ये भी ध्यान रखिएगा कि अपनी ना क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाते के साथ साथ ना आपकी चैट देखती जाऊंगी, तो कुछ कुछ चैट ना बच्चा मिस होती जाती है, क्योंकि अपने पास 10-12 बच्चे नहीं है, बहुत सारा आपका स्ट्रेंथ है। तो ना उस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी किसी की चैट मिस हो जाए तो ये मत समझना कि मैम इग्नोर कर रहे हैं या क्या है, आप उसको वापस पोस्ट करना, मैं देख लूंगी और तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब पोस्ट, इज इट क्लियर टू एवरीवन। हाँ बच्चों, क्लासेस की टाइमिंग आपके सेम रहेंगे और आपको कंटिन्यूसली अपडेट किया जाएगा बच्चों। हाँ रिकॉर्डिंग आपको इसकी मिलेगी, ठीक है। हाँ आपको प्री फर्टिलाइजेशन की भी मिल जाएगी, वो आपको है ना फॉरवर्ड करवा दी जाएगी इस क्लास के बाद, ठीक है। और जिनको क्लास लेनी है मैं बात कर लूंगी कि मैं आपके वापस प्री फर्टिलाइजेशन की भी क्लास ले लूँ जिन बच्चों ने नहीं ली है, ताकि किसी को भी कोई तरह की दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखो बच्चों की फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद के जो इवेंट्स है ना हमें वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे जो मेन है वो है 4 थिंग्स जो यहाँ पे हो रही है। तो कोई बता सकता है कि वो क्या है, 4 मेन चीजें जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, पहला जो है वो हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म, उसका डेवलपमेंट जो कि होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। सेकंड जो होगा वो होगा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है। और थर्ड जो होगा वो होगा ओव्यूल से हमारा सीड का बनना, मतलब सीड का डेवलपमेंट, राइट। और थर्ड होगा हमारा फ्रूट का फॉर्मेशन, ठीक है। राइट राइट। तो यहाँ पे हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, सीड वो कैसे बनता है, और फ्रूट वो कैसे बनता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे पहले हमारे टॉपिक पे जो कि है एंडोस्पर्म, ठीक है।
अब देखो बच्चों, दो चीजें बन रही हैं, यहाँ पे बन रहा है एंडोस्पर्म बन रहा है और एम्ब्रियो बन रहा है। तो अपन को ये भी देखो पता रहना जरूरी है कि पहले एंडोस्पर्म बन रहा है या एम्ब्रियो बनेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, जो एंडोस्पर्म है ना वो हमेशा एम्ब्रियो से पहले बनेगा। क्यों बनेगा किसी को पता है? चैट में बताइए। Is anybody know that why is endosperm forming prior to embryo? ठीक है बच्चों, तो देखो एंडोस्पर्म पहले इसलिए बनता है क्योंकि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए ना एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है एम्ब्रियो को। तो एंडोस्पर्म जब बनेगा, वो बनने के बाद उसको एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो उसकी न्यूट्रिशन के लिए पहले एंडोस्पर्म का बनना जरूरी है। तो क्या होगा ना बच्चों, देखो एंडोस्पर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, वो फॉर्म करते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, जो कि प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंडोस्पर्म से प्राइमरी सेल, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो डिवाइड होंगे, वो फॉर्म करेंगे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, जो कि प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन एम्ब्रियो में। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया वाला पार्ट कि न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड हो रहा है। दूसरी चीज ये बच्चों कि अब हमारा जो एंडोस्पर्म है, मैम रिपीट कर दो। बच्चों एंडोस्पर्म, मेरा क्वेश्चन ये था कि एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन के लिए एम्ब्रियो जब बनेगा उसके न्यूट्रिशन के लिए क्या जरूरी है? पहले एंडोस्पर्म का बनना जरूरी है। तो एंडोस्पर्म कैसे होगा, बनेगा, मतलब कैसे वो है ना फॉर्म करेगा, प्रोसेस क्या होगा? तो उसका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, एंडोस्पर्म, वो जाएंगे डिवाइड होते जाएंगे और वो बनाएंगे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, जो कि प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी है? ठीक है, कोई क्वेरी नहीं है। अब बच्चों देखो क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है ना वो ना दो तरह का होता है। फर्स्ट इज न्यूक्लियर, सेकंड इज सेल्यूलर। तो अब न्यूक्लियर कैसे बन रहा है और सेल्यूलर कैसे बन रहा है? तो देखो पीईएन सब जानते होंगे, पीईएन क्या होता है? फटाफट बता दो बच्चों, ये पीईएन क्या होता है? अभी बच्चों सबको राइटिंग समझ आ रही है? बताओ बच्चों कौन सा कलर रखूं मैं येलो के अलावा? ब्लू कर दें? ब्लू, इज इट विजिबल? ब्लू ठीक है। वाइट, ओहो बड़े डिमांडिंग बच्चे हैं। अभी रुको रुको, करते हैं आपके लिए, वाइट करते हैं। ऑल इज क्लियर। लाइन भी थोड़ा पतला कर देते हैं। आई थिंक बच्चों ग्रीन इज बेस्ट। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल अंडरगो इनटू न्यूक्लियर डिवीजन एंड फॉर्म फ्री न्यूक्लियर। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री न्यूक्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो जब डिवीजन हो रहा है तो फ्री न्यूक्लियर बनते जा रहे हैं, बहुत सारे बनते जा रहे हैं, और वो इतने बन जाने हैं ना कि वो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल भी आपने रियल लाइफ में देखा होगा, जो कि आप कोकोनट वाटर देखते हैं, एक नारियल होता है, तो जो नारियल का जो पानी होता है ना वो किसका एग्जाम्पल है? बताओ बच्चों किसका एग्जाम्पल है? न- नारियल का जो पानी होता है वो न्यूक्लियर का एग्जाम्पल हुआ या सेल्यूलर का एग्जाम्पल हुआ? फटाफट बताओ।
गुड 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 अमन, स्नेहा, उमेश, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्राइमरी एंडोस्पर्म के जो न्यूक्लियर है वो काफी ज्यादा डिवाइड हो चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर बना चुके हैं। तो न्यूक्लियर है तो क्या होगा, वो होगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट है। तो उसको हम कौन से टाइप का न्यू एंडोस्पर्म बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वही हमारा आता है दूसरा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो आप देखेंगे वो जो नारियल का पानी है उसके साइड में ना एक व्हाइट पार्ट होता है बच्चों, जो कि थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है, व्हाइट जो अपन खाते हैं। तो वो कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, वो कैसे बनेगा, देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म में ना न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर बहुत सारे न्यूक्लियर बने, तो यहाँ तक जब तक न्यूक्लियर बने तो वो हो गया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब क्या होगा, उसी के अराउंड ना सेल वॉल का बनना शुरू होगा। तो सेल वॉल बनेगा, तो उसके बाद जो सेल आ जाती है उसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, अब जो हमारा है बच्चों वो है एंडोस्पर्म। दो तरह का, कि एंडोस्पर्म जब बड़ा होता जा रहा है तो एम्ब्रियो के लिए या तो जब तक बनते बनते पूरा खत्म हो जा रहा है, या फिर ना जब तक वो एम्ब्रियो बनेगा तो थोड़ा सा ना एंडोस्पर्म रह जाएगा। तो एंडोस्पर्म जब थोड़ा सा रह जाता है तो उसको बोलते हैं हम पर्सिस्ट एंडोस्पर्म, की मतलब थोड़ा सा रह गया। और एक होता है कि मेच्योर होते होते ना एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। कंज्यूम्ड, जहां पे एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम्ड हो चुका है उसके एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट, राइट। और जहां पे परसिस्ट, मतलब एंडोस्पर्म ना थोड़ा सा एक सेकेंड रह जाता है ना बच्चों, उसका एग्जाम्पल है केस्टर। आप ना बच्चों ये एनसीईआरटी में जरूर देखना, ये एग्जाम्पल याद करना, लाइक पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, केसर हो गया, कोकोनट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है याद करना। अगर आप कोई भी कंपटीशन में देख रहे हो ना तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ कर आता है, तो इसको मिस तो अपन को बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ तक हमने देख लिया है कि एंडोस्पर्म कैसे बन रहा है, एम्ब्रियो में बचा है एंडोस्पर्म या नहीं बचा है। तो ये एंडोस्पर्म वाला पार्ट हमारा क्लियर है। किसी को एंडोस्पर्म वाले पार्ट में कोई दिक्कत है तो बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट हम आगे बढ़े, फटाफट बोलो, क्लियर टू एवरीवन, क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर एवरीवन। फटाफट फटाफट सब बताओ। कंज्यूमर का बच्चों एग्जाम्पल क्या था, पी था हमारा, ग्राउंड नट था, ये हमारे कंज्यूमर वाला पार्ट था। ठीक है, अच्छा एक का क्वेरी है मैम, हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, गुड क्वेश्चन। व्हाट इज हेलोबियल एंडोस्पर्म, किसी को पता है तो बताइए। बच्चों देखो हमने ना दो पार्ट पढ़ लिए हैं, न्यूक्लियर और दूसरा सेलुलर। तो हेलोबियल में क्या होता है ना बच्चों, कि जो फर्स्ट हाफ होता है उसके अंदर हमारा सेलुलर फॉर्मेशन होता, सॉरी न्यूक्लियर फॉर्मेशन होता है, और सेकंड सेलुलर फॉर्मेशन होता है। तो हेलोबियल वो वाला पार्ट हो गया जिसके अंदर हमारा सेलुलर फॉर्मेशन भी है और न्यूक्लियर फॉर्मेशन भी है। तो टू थ्री टाइप्स हो गए, सेलुलर फॉर्मेशन, सेकंड न्यूक्लियर फॉर्मेशन, और थर्ड हेलोबियल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या होता है, किसी को पता है क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या होने वाला है? अच्छा, एपिकोटाइल, ये सब पता है बच्चों को। अच्छा, और अच्छा, तो अब मैं ना एक डेफिनेशन लिखने वाली हूँ एम्ब्रियो के लिए, किस किस को पता है वो फटाफट यहाँ पे स्क्रीन पे देख के बताओ। एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सेक वेयर, आई थिंक काफी डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं राइटिंग में, वेट अब बच्चों वेट। embryo sac where zygote is situated।
क्या किसी को इससे कुछ समझ आया? Embryo develop at micropylar end of embryo sac where zygote is situated. मैम सच में भयंकर राइटिंग हो रही है, वही बच्चों, मेरे को भी यही लग रहा है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा नेक्स्ट उसमें कैपिटल में लिखती हूँ ताकि आपको इजीली थोड़ा समझ आए। ठीक है, हाँ। तो देखो बच्चों, एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो ना जो बनता है वो माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है। जो एम्ब्रियो सेक होता है उसका माइक्रोपाइलर एंड होता है ना, वहां पे बनता है। ठीक है, उसी के पास में क्या ना जाइगोट प्रेजेंट होता है। तो अब जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, जो एम्ब्रियो बन रहा है, उसको हमने क्या टर्म दिया है, एम्ब्रियोजेनी। सो एम्ब्रियोजेनी इज द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोजेनी के बारे में। तो यहाँ पे ना दो पार्ट आएंगे, एक मोनोकॉट और डाइकॉट। यहाँ पे प्रोसेस मोनोकॉट और डाइकॉट का ना दोनों का सेम रहता है। पर आपको मुझे जो चीज बतानी है वो ये बतानी है, ये बताओ मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस क्या है, क्या है मोनोकॉट और क्या है डाइकॉट? हाँ जी, राइट यश, वेरी राइट। डाइकॉट में हमारे टू कॉटलीडॉन्स होते हैं और मोनोकॉट में हमारे सिंगल कॉटलीडॉन होते हैं। तो अब जो एम्ब्रियो बन रहा है ना, उसका जो कॉमन प्रोसेस है वो है, देखो, जाइगोट, उसके बाद बनेगा प्रियो एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने से पहले जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, एंड देन एम्ब्रियो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी कंफ्यूजन? बच्चा सबसे थिन साइज है ये, सबसे ज्यादा थिन साइज है, इससे ज्यादा पतला तो नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो अब हम ना क्या करने वाले हैं बच्चों, डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना दो चीजें होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और जो दूसरी है टू कॉटलेडॉन्स। डाइकॉट है तो इसमें दो कॉटलेडॉन प्रेजेंट है और एक प्रेजेंट है हमारे एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो अब बच्चों क्या होगा ना, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है डाइकॉट में, इसके ऊपर का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं बच्चों, एपीकॉटलॉन। क्या बोलने वाले हैं, एपीकॉटलॉन। ठीक है, जो एपीकॉटलॉन क्या करता है, वो आगे टर्मिनेट करता है प्लूम्यूल से, जो कि फर्दर बनाता है स्टेम की जो टिप होती है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ऊपर वाला पार्ट है उसने बनाया एपीकॉटलॉन, जो कवर करता है और टर्मिनेट करके बनाता जाता है हमारे स्टेम के टिप। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि ऊपर का पोर्शन है जो स्टेम का पोर्शन बनेगा, और जो कॉटलीडॉन है उसके अंदर क्या होगा, पोर्शन, जो कॉटलीडॉन के जो नीचे का जो पोर्शन है वो बनाएगा हाइपोकॉटलॉन। क्या बनाएगा, हाइपोकॉटलॉन, जो कि टर्मिनेट होगा और फॉर्म करेगा रूट टिप। अब कॉटलेडॉन के नीचे का पोर्शन है, नीचे तो रूट होती है, तो वो बन गया हमारे रूट टिप। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन है वो हो गया एपीकॉटलॉन, तो वो बना देगा हमारा स्टेम टिप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और जो हमारा रूट टिप है उसके अराउंड ना हमारे बच्चों वो भी प्रेजेंट होता है रूट कैप, जो कि प्रिवेंट करता है कि जो अपनी जो जड़ है ना वो कहीं से खराब ना हो। तो रूट कैप का क्या फंक्शन होता है, टू प्रिवेंट एंड टू मेक द रूट टिप सेफ। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक कोई क्वेरी? या राइट, यस राइट। मैम प्लीज दोबारा बता दो। ओके बच्चों, देखो फटाफट फटाफट से देखते हैं। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में, जिसमें दो कॉटलेडॉन, डाइकॉट मतलब दो। तो अब इसके अंदर ना दो चीजें होती है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक टू कॉटलेडॉन। एम्ब्रियोनल एक्सिस में अगर हम देखें तो उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो हम उसको बोलेंगे एपीकॉटलॉन, जो कि फर्दर टर्मिनेट करके हमारी स्टेम के टिप बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी तरफ होता है हमारे कॉटलेडॉन्स, जिसके नीचे का पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकॉटलॉन, जो हमारा बनाता है रूट टिप। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है डाइकॉट के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं मोनोकॉट के बारे में। ठीक है, मोनोकॉट में क्या होता है बच्चों, एक ही कॉटलेडॉन प्रेजेंट होता है। कितना कॉटलेडॉन प्रेजेंट होता है, एक। तो अब ना, ये जो ग्रास फैमिली होती है, आपने बहुत अलग अलग फैमिलीज पढ़ी होगी 11th क्लास में, तो ये जो ग्रास फैमिली है पर्टिकुलर, इसके अंदर जो कॉटलीडॉन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। ठीक है, स्कूटेलम, राइट शगुन, राइट एक्सपेलिंग, स्कूटेलम को हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी व्हाइट कलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं व्हाइट कलर से नहीं लिख पा रही हूँ। जो पॉसिबल लाइट कलर है अभी वो यही है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया स्क्यूटेलम क्या है। ग्रास फैमिली में जो कॉटलेडॉन होता है ना, हम उसको स्क्यूटेलम कहते हैं। तो ये स्क्यूटेलन आखिर प्रेजेंट कहाँ पे, आ तो गया तो कहीं ना कहीं तो होगा। तो अब ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है ना, इसके ना साइड में, मतलब लेटरली प्रेजेंट होता है हमारा स्क्यूटेलन। ठीक है, अब इस स्क्यूटेलम में भी ना बेटा देखो बच्चों, दो चीजें हैं, एट अपर एंड, अपर एंड से आप क्या समझ रहे हो, ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पे लीफ वगैरह बनती है। ठीक है, तो वहां पे ना, मैम आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही है बच्चों, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट यू नो सम एरर इज कमिंग। ओके, अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड से देखते हैं। देखो, अब क्या है ना, स्क्यूटेलम जो ग्लास फैमिली का कॉटलेडॉन है, इसके अंदर क्या होता है ना, एक लोअर एंड होता है और एक अपर एंड। ये हो गया लोअर एंड, ये हो गया अपर एंड। तो अपर एंड ना सारे जो लीफ प्राइमोर्डा और जो लीफ वाले जो पार्ट है उनको मिलके जो बनाएगा और उसको जो कवर करेगा, उस पोर्शन को हम बोलेंगे सिलियोप्टाइल। क्या बोलेंगे, सिलियोप्टाइल। दूसरी तरफ एक लोअर एंड पे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो नीचे होगा, जहां पे वो रूट कैप को कवर करने वाला है, रूट टिप को कवर करने वाला है, उसको हम बोलेंगे कोलियोराइजा। तो यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी, कोलियोप्टाइल जो कि अपर एंड पे प्रेजेंट होगा, अपर एंड वाली चीजों को कवर करेगा, लाइक रेडिकल सॉरी लाइक फ्लावर्स वगैरह को कवर करेगा, और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा कोलियोराइजा, जो लोअर रूट वाली चीजों को कवर करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बच्चों रूट क्या वो होती है, जैसे हमारी जो रूट है ना, तो रूट की टिप ऐसे बनी होती है। ये देखो, मैं आपको आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारी रूट है, तो ये रूट टिप है, ये हमारी रूट हो गई और ये हमारी रूट टिप हो गई। तो अब ना इस रूट टिप को कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए ना यहाँ पे एक रूट कैप प्रेजेंट होता है, इसकी सेफ्टी के लिए। इसको हम बोलते हैं रूट कैप। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं, थर्ड चीज, हमने एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ लिया, हमने एम्ब्रियो पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं सीड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नो मैम, किस चीज के लिए बच्चा? मुस्कान, मुस्कान, रोहन, क्या नो मैम? तान्या, आप प्लीज मुझे बताएंगे किस चीज के लिए आप नो मैम बोल रहे हैं?
नो डाउट, ओके ओके। सो यहाँ तक सबको क्लियर है ना? हमने एंडोस्पर्म पढ़ लिया है, एंडोस्पर्म के टाइप्स पढ़ लिए हैं, हमने एम्ब्रियो पढ़ लिया है, एम्ब्रियो में दो चीजें पढ़ ली है, डाइकॉट, मोनोकॉट। अब हम पढ़ने वाले हैं सीड। तो फटाफट फटाफट बता दो सीड क्या होता है। ऐसे नहीं कि मैम बीज होता है, वो देखो बीज देखा ना मार्केट में मिल रहा है, वो होता है सीड। जल्दी से अच्छी लैंग्वेज में बता दो क्या होता है सीड, और सीड किससे बन रहा है? ओव्यूल, वेरी गुड गुंजन, वेरी गुड, वेरी गुड शिवम। ओव्यूल जब हमारा बड़ा होता है, फर्टिलाइज होता है, मेच्योर होता है, तो वो हमारे बनाता है सीड। ठीक है? तो अब जो सीड है ना बच्चों, वो ना तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ऐसे अपन को दिखता तो छोटा छोटा स्वीट स्वीट सा है, पर वो इतना सिंपल नहीं है। वो उसके ना तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है सीड कोट। क्या होता है? सीड कोट। दूसरा होता है कॉटलेडॉन। क्या होता है? कॉटलेडॉन। तीसरा होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तीन पार्ट क्या होते हैं? सीड कोट, दूसरा कॉटलेडॉन, तीसरा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है? अब ना बच्चों, जो सीड होता है ना, वो दो टाइप का होता है। कोई मेरे को बता सकता है सीड के वो जो दो टाइप हैं, आखिर वो दो टाइप है कौन से? ठीक है, कुछ बच्चों ने तो फटाफट जवाब दे दिया है। साक्षी, अंशु, शिवम, दीपांशु, शिवानी। ओहो, तान्या ने कहा है एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। तान्या तो पहले ही सब कुछ बता दे रही है। अच्छा अच्छा। शिवानी नॉन एल्बुमिनस, एल्बुमिनस, ओके ओके, वेरी गुड एवरीवन। तो आपको मुझे बताएगा कि ये एल्बुमिनस क्या होता है और नॉन एल्बुमिनस क्या होता है? ठीक है, तो मैं बताती हूँ। नॉन एल्बुमिनस वो होता है कि बच्चों, मैंने आपको बताया था जब एंडोस्पर्म मिच्योर हो रहा होता है, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, तो ना कंज्यूम, अगर एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है सीड के मिच्योर होते होते, तो उस सीड को हम बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस। नॉन मतलब कुछ भी नहीं बचा, और एल्बुमिनस वो हो गया कि जिसके अंदर बड़े होते होते थोड़ा सा एंडोस्पर्म बच चुका है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ। तो अब एक और चीज होती है जो न्यूसिलस होता है। न्यूसिलस, उसके रिमेन्स को क्या कहते हैं? परसिस्टेंट ऑफ न्यूसिलस, उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड सोनाक्षी, वेरी गुड, पेरिस्पर्म। इसका कोई एग्जाम्पल बताएगा मेरे को? बच्चों ना देखो, बॉटनी में क्या चीज है ना, आपको एग्जाम्पल ना बहुत टिप पे याद रहने चाहिए, और ये तो बहुत ज्यादा। बच्चों मेरे को एक सेकंड देना, मैं आपका स्क्रीन वापस शेयर कर रही हूँ, एक सेकंड आप रुकना।
हाँ बच्चों, क्लास स्टार्ट हो गई है। क्लास चली रही थी, एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था। ठीक है, ठीक है। तो अपन कहाँ थे? मैं अपनी स्क्रीन वापस से शेयर कर रही हूँ। क्या सबको विजिबल है मेरी स्क्रीन? किसी को कोई दिक्कत आ रही है? फटाफट बताओ, फटाफट अपन को ये कवर करना है। ठीक है। तो हमने क्या देखा? परसिस्टेंट ऑफ न्यूसीलस को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। इसका जो एग्जांपल है वो है ब्लैक पेपर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप यही याद कर लेना कि ब्लैक पेपर ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछा ही जाता है। जो बच्चे मतलब मोस्टली ऐसे ना छोटी छोटी चीजें होती है जो छोड़ देते हैं, तो आपको नहीं छोड़नी है ये वाली चीज। ठीक है। अब ना देखो बच्चों, क्या होता है, ये जो ओव्यूल होता है इसकी जो कवरिंग होती है, जो इंटेग्यूमेंट होता है, ये ना काफी हार्ड होता है। ठीक है। और ये जो सीड जो मिच्योर हो रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है ना, तो दो चीजें होती है कि अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई कि देखो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, जैसे हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। आज अगर हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है ना, हम डिप्रेस हो गए, तो हम वहीं रुक जाने वाले हैं। तो वही ना बच्चों, ना देखो सीड अच्छा एनवायरमेंट मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, तो ना वो फर्टिलाइज कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है। और अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, तो क्या होगा? वो एक स्टेज में चला जाएगा, जिस स्टेज को बोलते हैं डोरमेंसी। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। क्या सबके लिए मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, या किसी कुछ ही बच्चों को ब्रेक हो रही है? यस मैम, मैम ठीक है। हाँ, तो अभी एक का ये भी क्वेश्चन था कि मैम डोरमेंसी क्या होता है? किसी को पता है बच्चों डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी वो स्टेज है जहाँ पे सब कुछ ठीक तो है, पर वो स्टेज थोड़े टाइम के लिए रुक चुकी है। मतलब वहां पे पॉज हो चुका है, वो सारे फंक्शन थोड़े टाइम के लिए, पर वो होंगे थोड़े टाइम बाद होंगे, पर वो स्टेज वहां पे आके रुक चुकी है। उस स्टेज को हम क्या बोलने वाले हैं? डोरमेंसी। राइट, वेरी राइट, इनएक्टिव स्टेज। किसने बोला ये? इशिका। वेरी गुड इशिका। ठीक है। अब ना देखो बच्चों, ये जो वॉल है, ओवरी का जो वॉल है ना, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। अब ये ना दो तरह के हो जाते हैं यहाँ पे फ्रूट में। फिर फ्लैशी फ्रूट में होता है या तो ये, या फिर ये होता है ड्राई फ्रूट में। तो हमारे फ्रेश फ्लैशी, जिसमें ना बहुत सारा मतलब फ्लैश भरा है, वो कौन कौन से हो जाएंगे? एग्जाम्पल कोई बता सकता है? मैंगो। और ड्राई में कौन कौन से आ जाएंगे? हार्ड में ग्राउंड नट। राइट, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड इशिका। राइट। ठीक है। तो अब आप ना एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे ना देखो, पेरिस्पर्म और पेरिकार्प दोनों ना बहुत सेम सेम टर्म्स दिख रहे हैं, पर आपको ना इसको डिफरेंशिएट करके याद रखना है कि पेरिस्पर्म है परसिस्टेंट ऑफ न्यूसिलस, और जो पेरिकार्प है वो है ओवरी की वॉल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दोनों का टर्म यही याद कर लेना है, पेरिस्पर्म अलग चीज है और पेरिकार्प अलग चीज है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम वाले ना क्या करते हैं, पेरिस्पर्म में ना तुम्हें एग्जाम्पल इसके दे देंगे और तुम टिक मार्क भी करके आ जाओगे, कि तुम्हें लगेगा एक अलग है तो ये तीन अलग है, इसी तीन में से मार्क करो। ठीक है। तो पेरिस्पर्म क्या है और पेरिकार्प क्या है, इन दोनों को अच्छे से यहीं पे कर लेना है, दोनों अलग टर्म है। ठीक है। अब ना बच्चों देखो, जो फ्रूट
यहाँ पे हमारा सीड का सब कुछ हो गया कि सीड की डोमेंसी में चला गया, सीड की वॉल पढ़ ली हमने, पेरिस्पर्म के बारे में पढ़ लिया, पेरिकार्प के बारे में पढ़ लिया। आप सीड है उसका यूज क्या है, की सीड के एडवांटेज क्या है, कोई मुझे बता सकते हैं सीड के एडवांटेज? मैम प्लीज, पेरिकार्प बेटा, पेरिकार्प ओवरी है ना, जो ओवरी, ओवरी की जो वॉल होगी उसको हम बोलेंगे पेरिकार्प। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट, ठीक है, ओवरी से फ्रूट बनता है, तो ओवरी की जो वॉल्व होती है हम उसको बोलते हैं पेरिकार्प। इसलिए हमने दो तरह के फ्रूट्स उसमें देखे हैं, फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। फ्लैशी जिसमें बहुत सारा फ्लैश है, बहुत सारा मांस है, खा के मजा आ जाएगा, जिसमें आपको दांतों की जरूरत नहीं है। और ड्राई जिसको बहुत हार्ड होता है, बहुत मेहनत लगती है खाने में, ठीक है। राइट, वेरी गुड शिवम, very good Shruti. Shivam is saying protection of seed coat is a function of seed. Shruti is saying protect the embryo. Very good Shruti. Sonakshi is saying to protect and provide nourishment. Very good Sonakshi. ठीक है, वेरी गुड स्नेहा। सीड नेक्स्ट प्लांट और ट्री टू कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे कितने सारे फंक्शन देख लिए कि भाई प्रोटेक्शन के लिए जरूरत है, सीड को आगे उसका फ्यूचर में हम उसको काम में ले सके, लाइक एग्रीकल्चर, कि हम सीड को बचा के रख लेते हैं, कि हम उसका देखो उसका बीज लेकर आ जाते हैं, तो हम उसकी फ्यूचर जनरेशन बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमारा सीड काम आता है। और क्या क्या काम बताया, नरिशमेंट का काम बताया, फर्टिलाइजर तो नहीं बच्चा, फर्टिलाइजर तो वो होता है अलग, वो जो बनाते हैं विद काउडंग एंड ऑल, तो वो तो अलग चीज हो गई, सीड अलग चीज हो गई, ठीक है। अब क्या कोई मुझे ये बताएगा कि जेनेटिक वेरिएशन, वेरी गुड निधि, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मुझे कोई ये बताएगा कि सीड जो है, सबसे पुराना सीड कौन सा है, किसी को पता है? बहुत पुराना सीड भी है एक, बहुत हजारों साल पुराना, 10,000 ईयर अगो पहले एक सीड था, अभी तक है वो। ठीक है, तो ओल्डेस्ट सीड है वो है लुपाइन का, जो कि क्या है, लुपिनस आर्टिक्टस, लुपिनस आर्टिस्टस। ये ना बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लाइक नीट में तो ये मान लो हर 2-3 साल में उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो उठा के ना यही क्वेश्चन बोल देते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट सीड का नाम बताओ, और कितने साल पुराना है ये, 10,000 ईयर्स अगो पुराना ये सीड है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई भी कंफ्यूजन? तो फटाफट फटाफट मुझे बता दो। ठीक है, तो अब हाँ, साइंटिफिक नेम ही बच्चा मैंने लिखा था, लुपिनस आर्टिक्टस, राइट श्रुति? ठीक है, तो अब ना कोई मुझे बताएगा, फ्रूट जो है ना वो तीन टाइप के और होते हैं। एक होता है फॉल्स फ्रूट, झूठा, ठीक है। एक होता है ट्रू फ्रूट, सच्चा। और एक होता है, बताओ बताओ फटाफट। ठीक है, तो अब मुझे कोई बताएगा फॉल्स, झूठा फ्रूट कौन सा है? एप्पल। तो अब मुझे कोई बताएगा फॉल्स फ्रूट क्या है, ट्रू फ्रूट क्या है, और पार्थिनोकार्पिक क्या है? तो बच्चों देखो, फॉल्स फ्रूट वो वाला फ्रूट है जिसके अंदर थैलेमस, जो थैलेमस प्रेजेंट होता है ना ओवरी में, फर्टिलाइजेशन में वो इन्वॉल्व जहां पे होता है, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। जहां थैलेमस इन्वॉल्व हो गया वो है फॉल्स फ्रूट। जहां पे सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व है उसको हम बोलेंगे
फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक जहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है पर फ्रूट बन गया है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक। देखो सिर्फ अगर ओवरी इन्वॉल्व है तो वो है ट्रू फ्रूट, ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी उसके ऊपर जो प्रेजेंट है वो इन्वॉल्व है तो वो है फॉल्स फ्रूट। और जहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, विदाउट फर्टिलाइजेशन है, उसको हम बोल दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है। अब बच्चों ना आपने एक टर्म सुनी होगी कि एपोमिक्सिस। कोई मुझे बता सकता है कि एपोमिक्सिस क्या होता है? बच्चे पूछ रहे हैं मैम ट्रू फ्रूट के एग्जांपल, राइट। तो हमारे ट्रू फ्रूट में कोकोनट हो गया, ये भी हमारे ट्रू फ्रूट होता है, ठीक है। और ये ना आप एक काम करना बच्चों, एग्जाम्पल के लिए, जैसे ना अपन एक साथ सारे एग्जाम्पल मैं आपको नहीं बता सकती, मैं आपको हिंट दे सकती हूँ। तो आप क्या करना है, इस क्लास के बाद मैंने आपको जो जो भी पढ़ाया है, तो आप ना एक पेज लेना A4 साइज का ब्लैंक, उस पे ना हर एक टर्म लिख देना कि पेरिकार्प क्या होता है, पेरिस्पर्म क्या होता है, ट्रू फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, डाइकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट में क्या होता है, एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस, इन सबके नीचे ना एग्जाम्पल सारे एक साथ एक जगह लिख लेना। क्योंकि ना आप अलग अलग पेज पे लिखोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा। आपके पास ना एक पेज पे एक ही जगह सब कुछ लिखा रहेगा ना, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम्पल आपको सारे कौन से याद करना है, एनसीईआरटी वाले। कंपटीशन इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। 95% अगर आपको एनसीईआरटी टिप पे है तो 98% आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप नीट दे रहे हो आप उसका नहीं छोड़ सकते। आपका बहुत क्लियर हो जाना है। तो आपका जो मेन फोकस रहना है ना कि आप एनसीईआरटी को इतना टिप्स पे कर लो कि कुछ भी ना छूटे आपका। ठीक है। अच्छा, तो बच्चे यहाँ पे मेरे को एपोमिक्सिस के बारे में बता रहे हैं, तो राइट, एपोमिक्सिस इज डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। तो इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, ये ना फर्टिलाइजेशन के बिना जो सीड बन रहा है उसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो ना इसके लिए टर्म है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पर वो दिख कैसा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, तो इसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, राइट अंशु, वेरी राइट। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है यहाँ तक किसको क्या कंफ्यूजन है फटाफट मुझे बताओ, ताकि हम ना एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले क्लास के पहले, कि ये नहीं कि बहुत सारा इकट्ठा झोलमोल हो गया है तो वो दिक्कत ना रहे। तो फटाफट 2 मिनट लो, रिकॉल करो किसको क्या याद है, किसको क्या पूछना है, किसकी क्या क्वेरी है, फिर हम रिवाइज करना शुरू करते हैं। अच्छा, हमारे बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बट फिर भी मैं बताती हूँ मेरी तरफ से, फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आप आंसर देते जाना फटाफट फटाफट मुझे, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फटाफट फटाफट मेरे पास आंसर आने चाहिए, ठीक है। देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन है जो प्री फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है। अब इसके अंदर ना 4 चीजें हैं कि एक एंडोस्पर्म बनेगा, एक एम्ब्रियो बनेगा, एक सीड बनेगा और एक फ्रूट बनेगा, ठीक है। तो हम जो पहले सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म बन रहा है वो हमेशा ना एम्ब्रियो से पहले बनेगा, क्यों? क्योंकि ना एम्ब्रियो को बनने के लिए ना न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसीलिए एंडोस्पर्म विल ऑलवेज फॉर्म, सॉरी, प्रेयर टू द एम्ब्रियो, ठीक है। तो अब वो न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेगा, तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म के जो सेल है वो फटाफट फटाफट से डिवाइड होंगे और ट्रिप्लॉय एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएंगे जो कि प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन एम्ब्रियो के लिए। तो ऐसे एंडोस्पर्म ने एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? से यस और नो? यस, वेरी गुड। तो अब जो एंडोस्पर्म है ना बेटा वो 2 तरह का होता है, पहला हो गया न्यूक्लियर और दूसरा हो चुका है हमारा सेल्यूलर। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है फटाफट मुझे बताएगा कोई?
ठीक है, तो देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियर का डिवीजन फटाफट फटाफट होते जाता है और बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर लाइक थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वो बना देता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डेवलपमेंट। और फिर आगे फर्दर जब उसी के अराउंड सेल वॉल बन जाती है, उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर। जब तक न्यूक्लियर लेवल पे है तब तक हम न्यूक्लियर बोलेंगे, उसके अराउंड जब सेल वॉल बन गई तो हम बोलेंगे सेल्यूलर। तो न्यूक्लियर का एक एग्जांपल होता है कोकोनट में जो पानी पीते हो, वो हमारा है जो पानी, वो है न्यूक्लियर का एग्जांपल। और सेल्यूलर जो उसका व्हाइट पार्ट है उसको हम बोलेंगे सेल्यूलर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, अब ना बच्चों देखो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो बनने तक ना ये होता है या तो एंडोस्पर्म रह जाए थोड़ा सा या पूरा ही कंज्यूम हो जाए। तो अगर वो पूरा कंज्यूम हो जा रहा है तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हो गया प्री, पी और ग्राउंडनट। और अगर एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो चुका है तो उसको हम कौन से एग्जाम्पल बोलेंगे बेटा? कैस्टर हो गया और कोकोनट हो गया। ठीक है, यहां तक एंडोस्पर्म क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियो के बारे में। ठीक है, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के बाद बना है। एम्ब्रियो का एक डेफिनेशन जो आपको याद कर लेना है, इट डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। मतलब माइक्रोपाइलर एंड जो है ना एम्ब्रियो सैक का, ये वहां पे प्रेजेंट होता है जिसके बगल में ना जाइगोट भी प्रेजेंट होता है। तो ना एक प्रॉपर, चाहे डाइकोट हो चाहे मोनोकोट, एक प्रॉपर क्राइटेरिया है एम्ब्रियो का बनने का, वो क्या है? देखो पहले जाइगोट है, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बना, प्रो एम्ब्रियो के बाद हमारा एम्ब्रियो बना। ठीक है, तो अब ना दो तरह के एम्ब्रियो आ जाते हैं, एक आता है डाइकोट एम्ब्रियो और एक आता है मोनोकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो वो है जिसके अंदर 2 कॉटलेडॉन प्रेजेंट है, और मोनोकोट एम्ब्रियो वो है जिसके अंदर सिंगल कॉटलेडॉन प्रेजेंट है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में। तो जो डाइकोट एम्ब्रियो होता है उसके अंदर 2 पार्ट है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक 2 कॉटलेडॉन। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या हो रहा है? देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर के जो पार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर जो फ्लावर वगैरह को एंक्लोज वगैरह करेगा, जो ऊपर ही ऊपर सब कर दे रहा है, वो हमारा हो जाएगा एपिकोटाइल, और वो फर्दर फॉर्म करेगा एपिकोटाइल स्टेम टिप। सेकंड हो गया हमारा कॉटलेडॉन, जो कि नीचे वाला पोर्शन को कैरी करेगा, जिसके अंदर नीचे वाले पोर्शन लाइक स्टेम वगैरह को एंक्लोज करेगा, वो हो गया हमारा हाइपोकोटाइल। वो फर्दर फॉर्म करेगा रूट टिप, और रूट टिप के अराउंड क्या प्रेजेंट होता है उसके सेफ्टी के लिए? रूट कैप। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो 2 टर्म याद करनी थी वो हमें करनी थी, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब हम करने वाले हैं मोनोकॉट। ठीक है, अब मोनोकॉट जो है जिसके अंदर सिंगल कॉटलेडॉन प्रेजेंट है, तो जो ग्रास फैमिली होती है, घास की जो फैमिली है, उसके कॉटलेडॉन को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछते हैं, याद रखना है स्क्यूटेलम क्या होता है। तो ग्रास फैमिली का जो कॉटलेडॉन है उसको हम बोलेंगे स्क्यूटेलम। तो स्क्यूटेलम में पता है क्या होता है? अपर एंड पे, वही फिर से अपर एंड पे है, फिर ऊपर के जो फ्लावर के प्राइमोर्डिया वगैरह जो भी स्ट्रक्चर होंगे उनको जो कवर करेगा उसको हम बोलेंगे सिलियोप्टाइल। और एक लोअर एंड को जो भी कवर करेगा, नीचे की चीजों को जो कवर करेगा, उसको हम बोल देंगे कोलियोराइजा। राइट, यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है सिलियोप्टाइल, और यहाँ पे है कोलियोराइजा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है कि कोलियोराइजा क्या है, सिलियोप्टाइल क्या है, हाइपोकोटाइल क्या है, एपिकोटाइल क्या है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं ना आपको बार बार रिपीटेडली पढ़ा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। सोते में भी हिला के पूछे ना बेटा मम्मी की, बेटा सिलियोप्टाइल क्या है? मम्मी सिलियोप्टाइल ऊपर, मम्मी कोलियोराइजा नीचे, एपिकोटाइल ऊपर, हेपिकोटाइल नीचे। तो ये आपको ऐसे याद हो जाने चाहिए। ठीक है मैम, हाइपोकोटाइल बेटा वही देखो, एपिकोटाइल जहां पे एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर जो चीजें हो रही है, स्टेम टिप को जो कवर कर रहा है, वहां से फर्दर जो चीजें बना रहा है वो है एपिकोटाइल। और कॉटलेडॉन के नीचे जो चीजें हो रही है, जो रूट टिप में आगे जाके बनेगा, फिर रूट कैप बनाएगा, वो हमारा है हाइपोकोटाइल। इज इट क्लियर साक्षी राजपूत? ठीक है, तो अब हम तीसरी जो चीज थी वो थी सीड। तो अब सीड जो है ना उसके अंदर बच्चों 3 चीजें होती है। सीड कोट होता है,
जो सीड को प्रोटेक्शन का काम करता है, उसके अराउंड प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज कॉटलेडॉन, तीसरी चीज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो अभी जैसे हमने पढ़ा था दो तरह के सीड होते हैं, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस में क्या कि भाई कुछ बचा ही नहीं है, सीड बड़े होते होते एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो गया, तबाह हो गया, पूरा कंज्यूम हो गया, उसको हम बोलते रहे हैं नॉन एल्बुमिनस। और एल्बुमिनस वो जिसके अंदर एंडोस्पर्म बचा है, उसको हम बोलेंगे एल्बुमिनस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, फिर हमने दो टर्म पढ़े थे, पेरिस्पर्म और पेरिकार्ड, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिया ताकि आपके सामने रहे, तो आपको याद रहे कि पेरिस्पर्म जो होता है वो पर्सिस्टेंट, मतलब बचा हुआ, जो न्यूक्लियस का जो बचा हुआ चीज होती है उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। और पेरिकार्प ओवरी की जो वॉल होती है, जो ओवरी मतलब जिससे फ्रूट बनता है आगे जाके, ओवरी की जो बॉल है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। अब पेरिकार्प में ना दो आ गए, एक फ्लैशी फ्रूट और एक ड्राई फ्रूट। फ्लैशी मतलब जैसे आपने मैंगो ले लिया, ऑरेंज ले लिया, ड्राई में आपने ग्राउंडनट ले लिया। ठीक है, अब बच्चों ना देखो, सीड जो है, हमारा जो बीज है, अगर उसको सारी फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, हमने पढ़ा, तो वो आगे जाके जर्मिनेट कर जाएगा। और अगर वो उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली है, तो वो कौन सी स्टेज में चला जाएगा? डोरमेंसी वाली स्टेज में। इज इट क्लियर? डोरमेंसी वाली स्टेज भी आपको मैंने बताई थी कौन सी स्टेज होती है, इनएक्टिव। मतलब ये नहीं कि वो वहां पे जाके भाई सुसाइड ही कर ले रहा है कि नहीं मैं आगे जिंदगी में कुछ नहीं करूंगा, नहीं, उसको उम्मीद बाकी है मैं आगे कुछ करूंगा, पर अभी मैं थम जाता हूँ, रुक जाता हूँ, इनएक्टिव हूँ, पर आगे जाके मैं जर्मिनेट करूंगा। ठीक है बेटा, पेरिस्पर्म इज अ पर्सिस्टेंट ऑफ न्यूसिलस, यही है एग्जैक्ट इसका मतलब, उमेश शर्मा, जिसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर, जो कि आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये बताया था सबसे ओल्डेस्ट ट्री जो है वो है कौन सा है? लुपाइन, जिसको कहते हैं हम लुपिनस आर्टिक्टस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अब जो फ्रूट है ना बच्चों, वो ना तीन तरह का होता है, फॉल्स, ट्रू और पार्थिनोकार्पिक। फॉल्स फ्रूट वो जिसके अंदर ओवरी के साथ ना उसके ऊपर जो थैलेमस प्रेजेंट है, अगर वो दोनों इन्वॉल्व है फर्टिलाइजेशन में तो वो है फॉल्स। अगर सिर्फ एक ओवरी इन्वॉल्व है तो वो है ट्रू। और पार्थिनोकार्पिक, यार फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है पर वो बोल दे रहा है कि मैं तो फ्रूट बन गया, तो बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बना है उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनो मतलब विदाउट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक और टर्म आया था एपोमिक्सिस, मतलब सीड जो है। अभी हमने किसके बारे में, देखो यहाँ पे ना बच्चों आप कंफ्यूज हो सकते हो, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, मतलब ओवरी से फ्रूट बन रहा है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बना है उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। और जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड बना है उस टर्म को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन वाले भी ना दो टर्म हो गए, एक सीड वाला और एक फ्रूट वाला। फ्रूट वाले में हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक और सीड वाले को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो ना यहाँ पे एक टर्म होता है, उस टर्म को ना बहुत ऐसे बोला जाता है, डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है कंपटीशन में कि अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है ये चीज कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा तो दिख रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा दिख रहा है, पर है असल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या है वो है एपोमिक्सिस। तो ये आपको ना बच्चों याद रखना है। ठीक है, यहां तक हमारा जाके पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे अब किसी को वापस से कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई भी छोटा मोटा क्वेरी, फटाफट पूछो मेरे से, मैं फिर नहीं तो हम अपना कॉल एंड करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है तो बताओ। Armana, can you tell me your query? I haven't got your query exactly what you are trying to ask. बच्चा एक तो ये जो पीपीटी है ये क्लास के बाद आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। दूसरी चीज ये कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है मैम, सीड वाला टॉपिक वापस बता दो। अरे बच्चों सीड में तो देखो कहाँ गया हमारा सीड।
ये रहा एंडोस्पर्म, ये रहा एम्ब्रियो, ये रहा सीड। बेटा सीड में तीन चीजें थी, सीड कोट, कॉटलेडॉन, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है हमारा सीड। अब सीड ना दो तरह का होता है, एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस वो जिसके अंदर एंडोस्पर्म बिल्कुल हाँ बच्चा है, और नॉन एल्बुमिनस वो जिसके अंदर एंडोस्पर्म बच्चा ही नहीं है। ठीक है। और सीड का इंपॉर्टेंस जो कि हम डिस्कस कर चुके थे कि जर्मिनेशन में काम आता है, एग्रीकल्चर में काम आता है, एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन में काम आता है। ओल्डेस्ट जो सीड है वो 10,000 ईयर अगो का पहले का है, विच इज लुपाइन। ये सब हमने सीड में पढ़ा है। हाँ बच्चों, मेरा तरफ से टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप लीव कर सकते हो। जिसको कोई क्वेरी है वो पूछे, नहीं तो आप लीव करें क्लास, क्योंकि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको ये करना है कि फटाफट से जाके अभी एनसीईआरटी उठा लेनी है, और ना क्या करना, एक शॉर्ट नोट्स बनाना आप स्टार्ट कर दो। एक पेज लो और एक ही पेज पे ना आप पूरा चैप्टर लिखना शुरू कर दो। शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो आगे क्या होगा, जब आप रिवाइज करोगे और चीजें रिकॉल करोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। बेटा एल्बुमिनस वो होता है जिसके अंदर एंडोस्पर्म रह जाता है सीट में। और बच्चों कुछ बच्चों को ना टाइमिंग का भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है। ठीक है। तो टाइमिंग का हम आपसे एक बार बात कर लेंगे, और ये फोटोन और ये जो बैचेस वगैरह है इसका भी हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे, ताकि किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है। यस बच्चा, यू कैन लेफ्ट फ्रॉम माई साइड, क्लास वॉज ओवर। अच्छा, किसी ने एक पार्थिनो कार्पिक का किसी ने पूछा था। पार्थिनो कार्पिक, पार्थिनोकार्पिक क्या होता है, कोई बता सकता है? अभी देखो सामने पूरा लिखा है, पार्थिनोकार्पिक वही है। विदाउट फर्टिलाइजेशन की जो फ्रूट बन रहा है वो है पार्थिनोकार्पिक। एंड पार्थिनो जेनेसिस इज दैट फॉर्मेशन, दैट प्रोसेस। जहां पे ऐसे टर्म आ जाए ना, जेनेसिस मतलब वो हो गया फॉर्मेशन, राइट। ऐसे ना कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म होते हैं जिससे बच्चा आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो अपन आगे क्लासेस में पढ़ते जाएंगे ना, जैसे आप मेडिकल में जाओगे आगे, आप में से काफी बच्चों को भी डॉक्टर बनना होगा ना, तो मैं आपको काफी सारी चीजें ना यही बता देने वाली हूँ कि वो क्या चीजें होती है। लाइक कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसी की बॉडी में, किसी को कोई एलर्जी होती है, तो ना वो डॉक्टर लोग देखते हैं कैसे बता देते हैं वो टर्म से कि एलर्जी है, इन्फ्लेमेशन है। तो वो काफी नहीं बता दूंगी। ठीक है। तो मैं बता दो कौन सा बैच है ये बच्चा। ये तो कैटलिस्ट है, और ये वाला बैच जो है वो है कैटलिस्ट। और आपकी फोन कैटलिस्ट सारे अभी से बात करती हूँ, आपको फटाफट से क्लास एंड करती हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लास पूरा खत्म हो चुका है सबका, आई थिंक क्वेरी भी खत्म हो चुका है। अब जो मेन चीज है कि कुछ बच्चों को दिक्कत है फोटोन कैटलिस्ट वाला बैच, और जो दूसरा चीज है कि मैम टाइमिंग में इशू आ रहा है। तो आप सबके लिए मैं खुद पर्सनली उनसे बात करूंगी, ताकि आपके फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए कि कौन सा ग्रुप है, कहाँ से लिंक लेना है, क्या टाइमिंग है, फोटोन है, कैटलिस्ट है, आपकी क्लासेस का क्या हो सकता है, कौन से रिपीट होने वाले हैं। इन सबके बारे में मैं एक बार बात करती हूँ, ताकि अपन आगे से ना फटाफट फटाफट बस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दें, इन सब पे ज्यादा ध्यान न दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो आपकी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इस क्लास के बाद मैं सब करवाती हूँ टीम से। ठीक है बच्चों। चलो तो अभी क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फटाफट कल। तो और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय दीपाली, बाय तस्लीमा, यश, बाय बाय। बाय शिवानी, बाय माही, बाय निधि, बाय राहत, बाय 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 बच्चा।
बच्चा फोटोन कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट वाला है। चलो बच्चों, मैं क्लास लीव कर रही हूँ, अपन नेक्स्ट कल क्लास में मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय बच्चों, एवरीवन, बाय बाय।